अस्सलाम वालेकुम। कैसी ये कैसे, ये कब खत्म होगा? ये इन सिंक हम कैसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कब खत्म होगा? अल्लाह ना करे कभी खत्म हो। अल्लाह ना करे। हाँ बिल्कुल। आज फिर हम थोड़े से 5 मिनट लेट हो गए बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस ओनली। तो जाहिर है ये ग्लिचेस आते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। रिजॉल्व्ड इट। या जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेस से मेरा हलक खुश्क हो गया, वो एक अलग बात है। आज आपका दिन बड़ा जबरदस्त गुजरा है। हाँ शेल्टर पे ACF के we saw the पूरा live video. I was like envying you because I really love being with those animals too. माशाल्लाह। और इतना अच्छा टूर दिया आयशा ने। It was like a documentary literally. Like मैं देख रही थी पूरा, मुझे लग रहा था मैं खुद वहाँ हूँ। And the way she was explaining the behaviors of the dogs and everything, she's done a marvelous. She's very enterprising. Yes. And और इतना अच्छा अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा मार्केट करती है। That's because that उसका पैशन भी है। नहीं, एंड आई थिंक उसका जो ये पूरा जो पूरा ज़ील है ना ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रही है या क्या करना चाहिए, वो अपने तक महदूद नहीं रखना चाहती। वो उसका काम एक्चुअली कम हो जाएगा अगर ज्यादा लोगों को ये बात समझ में आ गई कि क्या नहीं करना है जानवरों के साथ, या क्या करना है, तो उसका काम तो एक्चुअली कम हो जाएगा। अभी बल्कि आज ही वो कह रही थी लोग कम पड़ते हैं, इतने जानवर आते हैं कि वहां काम करने के लिए लोग कम पड़ते हैं। कितना वॉलंटियर ले आए वो, फिर ऐसा वॉलंटियर जिसको जानवरों का पता हो, एंड बट द अमेजिंग थिंग इज कि वो नौजवान सब लोग सब पता नहीं क्या क्या किया हुआ है उन्होंने। किसी ने किसी चीज में मास्टर्स किया हुआ है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कुछ अरे सब नौकरियां वोकरियां छोड़ के दे आर ऑल। कितनी मजे की बात है ना। व्हाट डेडिकेशन, व्हाट कमिटमेंट एंड दिस पैशन। जो भी हो आपका लाइफ में, जो भी पैशन हो, जो बाहर की दुनिया कहती हो कि जी कंड्यूसिव नहीं है, करियर नहीं है, उस पर आप जमे रहें, आप काम करें। यंग पीपल, बहुत मजा आया। मगर ये जो पैशन होता है ना कि आप कहीं जॉब कहीं कर रहे हो, अर्निंग बेशक कहीं और से कर रहे हो, लेकिन अपना पूरा मी टाइम, जैसे कल उसने कहा, शाज़मीने ने कहा कि मेरा मी टाइम ही ये है कि मैं जाके आई कैन मेक अ डिफरेंस टू पीपल। तो सच पीपल लाइक सामिया जो आज आ रही हैं, सामिया का भी यही हाल है। इवन दो शी इज डूइंग ओन वर्क जहाँ से शी डज हर पार्ट ऑफ अर्निंग, but the time that she gives at Kiran from the very beginning, even before she was in the board में, तो मतलब वो recently join हो गई हैं, board of directors का हिस्सा हैं अब, लेकिन शुरू से it's been like 6 years plus that she's been a volunteer and a consistent one, consistently mothers को पढ़ा रही हैं। और आई तो वो यही कहती हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आई हूँ, लेकिन वो अंग्रेजी के नीचे क्या क्या होता है मदर्स की क्लास में, it's like a wonderland. If you enter her class, it's like a wonderland. यानी कभी वो लोग मेकअप लगाना सीख रही होती हैं, कभी चलना सीख रही होती हैं, कभी कुकिंग हो रही होती है, कभी लतीफे सुनाए, कभी डांस हो रहा होता है, कभी गाने चल रहे होते हैं, like, and by just fun she teaches the mothers and they love her. For her group of mothers is like now mashallah she must have had almost 200 mothers so far, जिनको वो ग्रूम करके आगे भेजती जाती हैं। wow. प्रोग्राम होता है, 3 साल के बाद वो आगे मदर्स चली जाती हैं, फिर दूसरी मदर्स आती हैं जो प्री स्कूल में दाखिला जिनका होता है अपने बच्चों के साथ, तो वो बच्चे में दाखिला हो जाता है प्री स्कूल में और मदर चली जाती है सामिया के पास। तो उसमें हमारी इस तरह से, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि उसमें हम एक इवैल्यूएशन करते हैं मदर्स की कि वेयर डू दे स्टैंड इन देयर लिटरेसी, लाइक बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस्ड हैं। सो जो बिगिनर्स होती हैं, जो कभी भी स्कूल नहीं गई, तो उनको हम जुगनू प्रोग्राम में डालते हैं और उसकी टीचर हमारी अपनी मदर है, जिसने पहले मदर्स की क्लासेस से पढ़ के पूरा जुगनू प्रोग्राम सीखा हुआ है, और वो उनको उर्दू, बेसिक उर्दू पढ़ना लिखना, यानी अपना काम कर लें वो माशाल्लाह, तो वो पढ़ाती हैं। और फिर उसके बाद वो वहां से पढ़ के ग्रेजुएट होके उसमें चली जाती हैं इंटरमीडिएट प्रोग्राम में। इंटरमीडिएट प्रोग्राम हमारी एक और वॉलंटियर चला रही हैं, वो भी हमारे साथ 5 साल से माशाल्लाह हैं, उनको भी इंशाल्लाह मैंने लेकर आना है। उनका नाम हुमा है और वो PACC की टीचर है, तो उनकी अंग्रेजी सिखाती हैं, वो इंटरमीडिएट को लेकर चलती हैं। बेसिकली इंग्लिश का बिगिनर्स होता है वो, और फिर उसके बाद वहां से फिर वो बिगिनर्स को कंप्लीट करके सामिया की क्लास में चली जाती हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं, वहां से फिर पूरी एक नई दुनिया खुली हुई है जिसकी कोई एंड नहीं। तो
शुरू से ही उसमें आ जाती हैं, जिनकी थोड़ी सी बेसिक एजुकेशन पहले से होती है, इंटरमीडिएट वगैरह, तो वो डायरेक्ट सामिया की क्लास में जाती हैं। कुछ लोग ग्रेजुएट होके जुगनू प्रोग्राम से बी मेल्ट में आते हैं। बी मेल्ट मीन्स बिगिनिंग इंग्लिश, एंड फिर एड मेल्ट क्लास जो है वो इनकी है सामिया की। लेकिन इट्स लाइक अ वंडरलैंड लिटरली, यानी इवन हुमा की क्लास भी, क्योंकि हुमा जो है हमारी, उनका भी जिक्र मैं जरूर करूंगी, क्योंकि हुमा जो है वो माशाल्लाह बड़ी दीनदार खातून है। तो उनकी जो अंग्रेजी की क्लास होती है उसमें साथ साथ दे आर लर्निंग अबाउट कुरान एंड हदीस एंड इंग्लिश। वहां से जब वो सामिया की क्लास में जाती है तो फिर देन दे लर्न अबाउट, इट्स लाइक अ ओपन वर्ल्ड। सामिया's class, it's open for everything. It's like a combination of deen and dunya. Wow. As learning should be. जी? As learning should be. Yeah, as learning should be. बिल्कुल. It should not be confined to. Just like they were waiting for Shazmina yesterday. इसी तरह से इसी तरह सामिया के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो they've been sending messages already since morning. We're waiting. हम ले आते हैं उनको वैसे, जो हम उनको ले आते हैं फिर इंतजार नहीं कराते ना। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीना मेरी गुरु को तो मैं पहले जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया उसको तो सलाम है। सब पूरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड है कि हमने कहा ओ सामिया आंटी आ रही है, मेरे बच्चे भी कह रहे हैं सामिया आंटी आ रही है। फन टुडे इन द कन्वर्सेशन। वाओ, कितने मजे की बात है ये। यही पूछना चाहती हूँ मैं आपसे बड़ी सारी बातें पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ, बातों का तो बचपन से शौक है। अगर पूछो कि क्या करने का शौक था, बचपन से तो बातें। बड़ी काम की बातें करती हैं आप। मगर I don't know, maybe I think I was the only child, so I didn't have anyone to talk to. तो मुझे जब भी कोई मिलता था तो बस बातें करना। तो बचपन पूछना चाहती हूँ, आपको पीछे से वॉच करती हूँ। I'll be in the backstage. ठीक है। ये पीछे जाके ना चुपके हमारी सारी बातें सुनती हैं कान लगा के। सही कह रही हो। Samia, thank you so much for taking out time for Kiran Foundation. You've been doing this since Ramzan and it's a lovely gesture. It's my pleasure. इतना मजा आ रहा है मुझे, because मुझे भी बातें करने का शौक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली बातें करके थक जाती हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं पूरा दिन आराम करती हूँ ताकि मैं रात को ये बातें कर सकूं, because they're so important to me. They're really important to me, you know. तो एंड आप लोगों से मुलाकात करना, आप लोगों से बात करना प्रिविलेज है, क्योंकि वैसे मैं कहाँ मिलती आप लोगों से, कहाँ बात कर पाती, कहाँ जान पाती आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या खवातीन हैं। और ये भाई मैं तो सबीना से कहती हूँ कि बिल्कुल सेल्फिश काम है। ये मुझे स्ट्रेंथन करता है, मेरी ताकत के लिए जरूरी है, मेरे जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब खवातीन, यू ऑल ऑफ यू आर आउट देयर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर, फॉर अस, फॉर मी, विदाउट मी नोइंग इट, यू नो। लेकिन हम सबके लिए हमें भी ये बहुत तकवीत देता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में जितनी भी मदर्स हैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, और टीचर्स के साथ भी जब भी, कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं जितनी एनर्जाइज्ड जाती हूँ वापस क्लास के बाद, वो मैं जानती हूँ, बिकॉज मुझे एक आई थिंक ग्रैटिट्यूड का मौका मिलता है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने का मौका मिलता है, कंप्लेन कम करने का मौका मिलता है, जो मैं हर वक्त पहले करती थी बिफोर आई जॉइन, एंड देन आई रियलाइज दैट व्हाट एम आई कंप्लेनिंग फॉर। यहाँ पे मतलब ये जितनी मदर्स हैं, कोई खाना बना के आ रहा है, कोई बच्चे को करके आ रहा है, मतलब टू मेक श्योर दैट दे आर देयर एट किन, तो मैं किस चीज की कंप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि आप जब, तो ये मुझे भी तकवीत देता है और मुझे भी एक बहुत सुकून कल्ब जिसको कहते हैं वो देता है। तो हम सब सेल्फिश हैं इसमें। हाँ बिल्कुल है। मैं तो बेधड़क बिल्कुल बेशर्म होके कहती हूँ भाई, सेल्फिशली काम कर रहे हैं हम तो। ये लोग, यू नो, पीपल हैव दिस थिंग के हम जा रहे हैं, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, हम नेकी का काम कर रहे हैं। नहीं भाई,
ये सब हमारे, हम इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस एनवायरनमेंट में जो भी रहता है उसको सेफ रहना जरूरी है, उसको हेल्थी रहना जरूरी है, उसको प्रोडक्टिव रहना जरूरी है, उसको कंस्ट्रक्टिव रहना जरूरी है। अगर मैं उसमें इतना सा कंट्रीब्यूट करूँ, इतना सा, तो इतनी क्या बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दूं मैं, नहीं, अब तो विड्रॉल्स होते हैं, कभी अगर किसी वजह से नहीं जाते तो मुझे विड्रॉल्स होते हैं। लेकिन ये है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस पे हम इन टच I know that WhatsApp group is so talkative. It goes tang 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 tang. अरे मैंने कहा बंद कर दो 2 मिनट. It's like you talk so much all of you आपस में. And you're telling everything. आप लोग एक दूसरे को हर चीज बता रहे होते हैं. अब ये हुआ, अब ये कर, अब ये आइडियाज या ये क्योंकि वो ट्रस्ट आ गया ना. पहले सानिया ये ट्रस्ट नहीं था. बल्कि जब मैंने पहली 1-2 क्लासेस ली थी आई, तो मैं बड़ा अपनी तरफ से अंग्रेजी पढ़ाने क्या करने आई थी. तो मैं अच्छा बड़ा ग्रुप था, आई थिंक 25 थी या 30, जो 6-8 साल, पता नहीं कितने साल पहले जब मैं आई थी. तो मैंने बड़ी अंग्रेजी सिखानी शुरू की और कुछ अपनी रिमीडियल अप्रोच भी डाली और उनको बताया कि लफ्जों को कैसे पढ़ा जाता है और रीडिंग कैसे होती है. और आपकी, और माशाल्लाह मेरे जो ग्रुप में मदर्स हैं, कुछ मास्टर्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. शुरू में इंट्रोडक्शन के बाद तो मैंने शुरू किया और क्लास लेके चली गई. खैर कुछ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद दूसरी क्लास हुई, तो फिर एक ही उसमें से मदर थी, पर उसके साथ 1-2, तो उन्होंने कहा मैं हमें खुद समझ में नहीं आया. And I was like, कुछ समझ में नहीं आया. What was I rattling? मतलब मैं तो बोलती चली गई और ये तो कुछ हुआ नहीं. बड़ी अपनी तरफ से इंटरैक्टिव थी बहुत, क्योंकि मेरा ये पहला समझे एक एक्सपीरियंस था कि अडल्ट्स के साथ काम करना, वो अडल्ट्स जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है लैंग्वेज से इस तरह से. फिर मैंने कहा नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा, ये सब गलत हो रहा है. फिर हम बैठे, फिर हमने बातें शुरू की, एक दूसरे को जानना शुरू किया. और जब हमने ये सिलसिला अपना शुरू किया जान पहचान का, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ओके. फिर उनमें से कभी 1-2 दफा हमें कहा कि बहुत आते हैं, डिफेंस से काफी लोग आते हैं क्लिफ्टन से, और फिर वो चले जाते हैं 2-3 दफा में. ये सब सुनने के बाद मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो रहा, यहाँ तो मुझे रुकना है और पहले मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है. इनका जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, बिकॉज एक होता है ना चीज कि आप उसी वक्त बात करते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं जब आप अपने टीचर पे इत्मीनान होता है और उसकी लगन होती है कि वो क्या पढ़ाना चाह रही है. फिर जब हमारा ये ट्रस्ट का रिश्ता बंध गया और हम आपस में एक दूसरे बातें करने लगे, उसमें फिर सब ने अपनी जर्नीज बताई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. एंड देन वी गॉट कनेक्टेड. और जब हम ये कनेक्शन हमारा बन गया, देन वी गॉट ऑन टू द जर्नी ऑफ लर्निंग. जैसे मैं अपने बच्चों के साथ भी, जो हमारे रिमीडियल क्लासेस के, अगर उनके बिहेवियर इश्यूज हैं या अगर वो परेशान है या उनको कोई तकलीफ, तो वो सीख नहीं सकते हैं. आपने तो पहले उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, जो बिहेवियर है ये वो कहाँ से स्टेम कर रहे हैं. ठीक है ना. हम तो अपनी एसी वाली गाड़ी में आए, बड़ा बैठ गए, एसी चलवाया. तो ये मदर्स जो हैं, वो किसी के घर रात भर बिजली नहीं थी, किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, किसी के और बहुत सारे अलग इश्यूज हैं जो हमारे शायद हम उनसे रिलेट भी नहीं कर सकते. लेकिन फिर हमने उनको रिलेटेबल बनाया और उनसे कहा कि आपके जिस तरह से इश्यूज हैं, इस तरह से हमारे चैलेंजेस भी हैं. एंड देन ट्रस्ट को बिल्ड करके देन वी स्टार्टेड. एंड it's so beautiful now. I cannot tell you. I'm getting goosebumps because I can imagine आप लोग जितना मजा करते हैं उस क्लास में. बहुत. क्योंकि मैंने जैसे कि सॉरी, शाज़मीने ने कल मी टाइम की बात की, तो मैंने इनको मी टाइम का बताया. And then we started celebrating birthdays. We went out to eat halwa puri. You know, I made that auditorium into a cinema house. और मैंने popcorns और chips लाई सब. And we watched that movie English Winglish. And we gave them that feeling कि
मजे लेके भी सीखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक कागज पेंसिल के साथ कोई बोरियत हो। और एक बिल्कुल यही मैं पूछना चाहती हूँ कि चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट्स हों, और एडल्ट्स की को पढ़ाने के अपने चैलेंजेस हैं, वो एक बिल्कुल अलग वो एक अलग तरह की टेक्निक चाहिए उसके लिए, या माइंडसेट चाहिए उसके लिए। लेकिन लर्निंग में मजा आना कितना जरूरी है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि जब मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत आई वाज इन अ कॉन्वेंट, और वो इतना ज्यादा डिसिप्लिन सख्त था उनका, मुझे कोई बांध दे बस मैं गई ऑफ। तो मैं जब मेरे मार्क्स नहीं आते थे और मेरी शिकायतें आती थी तो अम्मी तो करती थी ठुकाई, ये धनाधन। अब्बू मेरे पूछते थे, अब्बू से शिकायत की अम्मी ने, तो अब्बू ने पूछा मुझसे, सिर्फ ये पूछते थे भाई पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आया आज स्कूल में, मजा आया? मैं कहती नहीं। तो मैं अब्बू कहते अच्छा फिर बताओ क्यों नहीं आया। तो मुझे इस बात का बहुत एहसास होता था कि आई हैव टू एंजॉय व्हाट आई एम लर्निंग एंड एंजॉय व्हाइल लर्निंग। इसकी क्या अहमियत है, मतलब मैं क्यों नहीं सीख पाती थी, कि अगर मैं बोर हो रही हूँ मैं क्यों नहीं सीख पाती थी? सब बच्चे बाकी तो कर रहे थे, दे वर फाइन। देखिए, टीचर से मैं भी कॉन्वेंट की पैदावार हूँ, एंड तो उस वक्त भी आई थिंक आई वाज लाइक अ क्लाउन। हर वक्त मुझे मेरे लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड इफ यू आर सैड, नथिंग इज गोइंग टू सिंक इन। और फिर मैं अब तो, उस वक्त तो खैर इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि सबको फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, या सबको केमिस्ट्री की, वो होता है कि साइंस ले लो तो फिर कॉलेज में आसानी हो जाएगी। एक हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, उनको हमें अलग रख के देखना है, उनसे हट के हमें देखना है। और और टीचर्स हमें मेक अ ह्यूज डिफरेंस। टीचर्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। अगर वो टीचर को अच्छा लग रहा है और वो अपना बैगेज लेके ना आए, वो अपने बैगेज को छोड़ के आए, जब वो क्लास में आए या रिमीडियल काम या जिसमें भी है, वो अपने बैगेज को अलग करते। लेकिन जब उसका बैगेज साथ में आता है किसी भी वजह से, तो वो फिर वाइब्स जो देता है, या जिस तरह से वो अपना लेसन कंडक्ट करती है, और फिर स्कूल का प्रेशर कि आपने सिलेबस खत्म करना है इस महीने तक, तो वो प्रेशर में आके अपना सिलेबस खत्म कर रही है। उसको इससे कोई परवाह नहीं है कि बच्चा खुश है नहीं है क्या है, वो तो क्लास में बस बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी अटेंडेंस अगर 85% नहीं होगी तो उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा या पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा। सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। तो ये तो पूरे सिस्टम को बहुत सारा, इसमें तो बड़ा कुछ कहने को है। हाँ, काफी गड़बड़ है जो सीधी करनी है। खुश होना चाहिए, बच्चों को खुश होना चाहिए। इन द है एंड ना? चिल्ड्रन शुड बी हैप्पी किड्स, दे शुड एंजॉय इट। हाँ, मैं बहुत मानती हूँ इस बात को, बिकॉज आई थिंक आई वाज नॉट वेरी हैप्पी इन स्कूल। तो अच्छा, मुझे आई लगता वाज है वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज द ओनली चाइल्ड। ओ मुझे तो स्कूल जाना और लोगों से मिलना अच्छा मुझे लगता बहुत होगा। पसंद था, क्योंकि घर में तो सिर्फ अम्मा अब्बा अडल्ट टॉक चल रही है, और उस जमाने में हाँ, टीवी का भी कोई ऐसा नहीं था हमारे, मतलब लेटर ऑन आया। और अभी के बच्चों के पास आई थिंक देयर इज सो मच मोर अवेलेबल फॉर देम, तो उनकी डिस्ट्रैक्शंस भी काफी हैं, काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा हाँ, है। और हमारे उस पास पे भी इतनी बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन। कि वो लर्निंग को कैसे अफेक्ट करती हैं इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी क्लास में जो एक मजे की बात सबीना बता रही थी कि भाई आप वहां जाएं क्लास में तो कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कोई और एक्टिविटी होती है, कभी मेकअप हो रहा होता है, कभी कोई और रेसिपी डिस्कशन हो रहा होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक जो आपने कहा कि जो खुश नहीं है वो सीख नहीं सकता, जो खुशी से अप्रोच करेगा इंफॉर्मेशन को, वो उसमें से मैक्सिमम कशीद करेगा। लेकिन ये जो आप करती हैं कि बजाहिर बजाहिर अनरिलेटेड चीजें हम कर रहे होते हैं, इनका फायदा क्या होता है इन माओं को?
मेकअप करने का क्या फायदा है क्लास में? नहीं, जैसे कि एक हमारी स्टूडेंट थी, आई थिंक आपने इंटरव्यू भी किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, तो उसकी जिंदगी में काफी ऐसे हालात थे। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे कहा कि ये जो हम अबाए पहनते हैं, हम इन्हें काला ही क्यों पहनते हैं, हम किसी और रंग का भी पहन सकते हैं, ठीक है ना, इसमें एक अच्छा रंग भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये अवेलेबल है, तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब मेरी क्लास में आएंगे तो ये अबाए उतरेंगे, यू नो। एंड तो पहले दिन तो बड़ी हिचकिचाहट हुई बिकॉज कोई तैयार नहीं, तो मैंने कहा नो, एवरीबडी हैज टू बी ड्रेस्ड, आप ये आ रहे हैं और आपको अच्छा लगना चाहिए। जब आप अच्छे लगेंगे, अपने आप को शीशे में देखेंगे और आपको खुशी, अच्छा लगेगा अपना आप, तो आप खुश होंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है या लास्ट, तो उन्होंने कहा मिस याद ही नहीं, कभी शायद अब्बू एक दफा केक लाए थे या किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर ये जो हमारी स्टूडेंट थी, उनकी जिंदगी में इतना टर्मोइल था, आई प्रोबेबली कैन नॉट इवन रिलेट टू दैट, बट आई वांटेड हर टू बी हैप्पी। सो शी इवन सेड कि ये लोग जब डांस करते हैं, ये लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कहा अच्छा तुम लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक लगाना, मैं कहती हूँ एक लिपस्टिक लगा लो ना, सारा चेहरा अच्छा लगने लगता है, कोई मेकअप ना हो, लिपस्टिक हो, सो यू लुक ब्राइट एंड चर्पी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग लिपस्टिक लगाएं, तैयार हो, और इस तरह से। तो फिर आफ्टर इट टुक मी गुड 6 to 8 months, and then when I walked into the class, she was getting lipstick put on, lips, friend, दोस्तियां हो गई। इनकी कभी दोस्ती नहीं थी, किसी कोई दोस्त नहीं था, किससे शेयर कैसे करें, अम्मी अब्बा को कैसे बताएं कि घर में क्या मुश्किल है, बहन को नहीं बता सकते, उसके अपने इश्यूज हैं, ट्रस्ट नहीं था। तो वो जब हम ग्रुप में लगातार कोई साल 6 महीने रेगुलरिटी से मिले, तो फिर दोस्तियां बनी और शेयरिंग हुई। तो वो होता है ना, इट हैज टू बी आउट ऑफ योर सिस्टम। कभी बहुत छोटी सी बात होती है कि मेरे घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, सास तंग कर रही हैं, कपड़े नहीं धुले हैं, बच्चे गंदे हैं, तो यू नो जब आप वेंट आउट कर लेते हैं, सो इट बिकेम वेरी थेरेप्यूटिक फॉर एवरीबडी। तो फिर हमने कहा कि अच्छा हर महीने जिसकी बर्थडे होगी, तो फिर हमारे पास बहुत वीडियोस हैं, तो फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू की। सो दे वर लाइक क्राइंग कि हमारी पता नहीं कब बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, हमने कब केक काटा था, एंड दे स्टार्टेड ड्रेसिंग अप, एंड देन दे सेड कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम उस दिन गाना गा सकते हैं या कोई यू नो कोई भी चीज। सो व्हाई नॉट? I mean, I'm not saying that English is not important. It is a universal language. But हम उर्दू में भी तो बात करके, पहले तो मुझे माइंडसेट चेंज करना है ना, सोच में तब्दीली लानी है कि, और फिर मैंने कहना शुरू किया, आई नो आई एम सेइंग इट ऑनलाइन, कि कौन प्रेग्नेंट है, सब चेक कराओ, सब कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी dunai.com है। अगर मजे की बात ये कि सानिया, अब वही मेरी स्टूडेंट्स मुझे कहती हैं कि मिस सामिया आप ना होती, मिस सबीना ना होती, के तो आज हमारे तो 6 बच्चे होते, आपने हमें एक रास्ता। तो यू नो अंग्रेजी सिखाने से पहले तो हमने माइंडसेट चेंज करना है ना, एक सोच को कैसे बेहतर सोच करें कि ये गुनाह है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे ये गलत है, हमारी फैमिली में ये नहीं अप्रूव होगा। सो दे नीड टू सिट डाउन एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स कि इसमें क्या बुराई है, किस तरह से ये इस्लाम के अगेंस्ट है, या इसमें क्या गलती हम कर रहे हैं। तो जब वो सोचेंगे अपनी उन्होंने तो सोचना ही बंद कर दिया ना, बिकॉज किसी ने एक मदर ने कहा कि मैंने तो एक अलमारी के लिए शादी कर ली, क्योंकि हम लोग इतने थे लोग, मेरे पास अलमारी नहीं थी कपड़े रखने के लिए, तो शादी कर ली। तो मैंने कहा आप मिल गई अलमारी, मैंने कहा आप मिल गई अलमारी, खुश करनी, अल्लाह मिस तौबा, अब नहीं चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड, अगर इन्होंने गलती की है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ खास तौर पे, ये वही गलती रिपीट नहीं करेंगी जो इनसे हो गई किसी भी वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या जो भी है। एंड माशाल्लाह मास्टर्स है इसमें में काफी मदर्स, बट
हाँ, वो घर में बैठ गए, शादी हो गई, किसी ने कुछ करने नहीं दिया, एंड आई एम सो ग्लैड कि उसमें से आई थिंक एटलीस्ट 30-40% ऑफ देम आर वर्किंग नाउ, जो मेरी क्लास से जा चुकी है। तो कुछ किरण में आ गई, कुछ कहीं किसी ने और जॉब की। सोच की तब्दीली, काम, मैं नहीं चाहती कि वो कोई काम कर मतलब काम करना कोई बहुत ऐसी फैंटास्टिक बात है, बट लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा लीप है ये। हाँ, उन्होंने अपने लिए सोचना शुरू किया और अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से बात करना शुरू किया। यू नो, वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, आई फील फॉर अस ऑल्सो वी जस्ट बीन फॉलोअर्स, हमारी जो एक एज ग्रुप है, मेरी खास तौर पे। लेकिन अब जो ये यंग मदर्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं, ये सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं। हम तो फॉलोअर्स में से थे, हमने कभी हमने कहा बैठ जाओ, हम बैठ गए, हमें कहा तुम ये नहीं कर सकती, अच्छा जी नहीं कर सकते, बुरी बात है ये नहीं करना, यू नो, नो मैटर हाउ मच, बिकॉज इफ आई वुड हैव गॉन अगेंस्ट माय पेरेंट्स तो कुछ इतना अवेलेबल भी नहीं था। लेकिन ये तो कर सकती हैं, इनके बच्चे तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जिस घर में आप पैदा हो गए तो बस दैट इज द एंड। अच्छा, एक चीज आपने बताया कि वो सबने उनमें से काफी सारे लोगों ने जॉब्स भी की। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सब ये क्लास इनके लिए निस्बतन आई थिंक उनका कंफर्ट जोन था। सब खवातीन हैं क्लास में, मोरलेस आगे पीछे एक उम्रों की भी शायद होंगी, क्योंकि उनके बच्चे एक उम्र के हैं। आई एम जस्ट गेसिंग कि शायद करीब करीब उम्रों की होंगी, मोरलेस। और फिर सब खवातीन, हर तरह की गुफ्तगू हो सकती है, हर तरह की खुल के बात हो सकती है, जैसे कि लेकिन जब ये जॉब्स करने जाती हैं तो ये वो खवातीन हैं जो कभी घरों से नहीं निकली, इन्होंने आदमियों के साथ डील नहीं किया शायद, आई एम थिंकिंग। तो जब ये जॉब्स करने के लिए जाती हैं तो इनकी एजुकेशन इनको कैसे हेल्प करती है टू डील विद द वर्ल्ड आउटसाइड? क्योंकि ये तो बन गया, और ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये तो हमने बना लिया एक छोटा सा कंफर्ट स्पेस अपनी और खवातीन के लिए, मगर बाहर की दुनिया तो स्टिल वायलेंट, स्टिल एंग्री, स्टिल अब्यूसिव, स्टिल डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये जब बाहर जाती हैं, हाउ इज दिस एजुकेशन, हाउ इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर क्लास हेल्पिंग दीज विमेन इन द आउटसाइड वर्ल्ड? मेरे ख्याल से उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें अपने ऊपर एतमाद आ गया कि मैं ये कर सकती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ कि पायलट बनना, लेकिन मैं नहीं समझती कि मुझे अपने ऊपर, मैं नहीं कर सकती। यू नो, आप हमेशा कहते हैं, लेकिन आपने एक शख्स देखा सामने और फिर आपकी दोस्त ने कहीं जॉब कर ली, फिर दूसरे ने भी की, तो आपको अपने ऊपर एतमाद आ गया, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट ब्राइट और स्मार्ट, या बात करने का ढंग नहीं है, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं। उन्होंने बहुत दफा कहा कि नहीं मिस, मुझसे नहीं हो। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दैट्स द वर्स्ट थिंग। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, और क्या होगा? हम तो वैसे ही मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश और ट्राई तो करना चाहिए ना, कि भाई इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, आपसे क्या होता है, किस तरह से आप बात करते हैं। 2 में आपको नहीं रखा जाएगा, लेकिन तीसरी जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट ना जाएं, आप अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड को, सबको साथ लेके चलें। बिकॉज हम खवातीन को जब हम जॉब करने जाते हैं तो आई थिंक हमारे एक नर्चरिंग की, हम नर्चरर्स हैं फीमेल्स, तो हमसे घर भी नहीं छूटता है और बच्चे भी नहीं छूटते, तो हमें एक सपोर्ट की भी जरूरत है। सो आई डोंट वांट देम टू जस्ट कम आउट एंड से कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है, बस अब मैं सब छोड़ के अब मैं जॉब करने निकल जाऊँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने सबको साथ रख के कैसे चलना है। आई थिंक उनको पूरे इत्मीनान हो गई, उनमें इत्मीनान आ गया अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों पे, कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो तैयार होने लगे, और उनकी इतनी अच्छी, मतलब मैं समझती हूँ कि औरतों की दोस्तियां होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में दोस्त, अच्छे दोस्त अगर आपको मिल जाए ना, बड़ी सफल हो जाती है जिंदगी।
कसम से वाकई। So they made these friendships and आपस में फिर एक दूसरे को इन्होंने इत्मीनान दिया कि हाँ तुम ये कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि सब तो जॉब, अब तो जैसे कि आई हैव अ स्टूडेंट, उसने अपना सैलून घर में बनाया है, उसने ट्रेनिंग, उसने अपना सैलून खोला है घर पे। यस, और उसने हाँ फिर उसने वजन कम किया। एक जो है ऑनलाइन कपड़ों का कुछ काम करने लगी हैं, एंड दे ऑल वांट टू, दे लाइक, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें, या कुछ सीखना चाहती हैं तो जाके अपनी स्किल को बेहतर करें और फिर उसको देखें। पहले यू मस्ट कवर एवरीथिंग, कि मतलब मुझे कोई आप में कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप पूरी कंप्लीट है फिर आप बाहर जाएं। ये नहीं कि आपको भी पता भी नहीं है बस ऐसे ही ट्राई करें। पहले आप पूरे इत्मीनान हो जाएं अपने स्किल्स को, जो भी आप करना चाह रही है उसको, एंड देन वी ऑल सिट डाउन टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स इट, एंड वी से कि अच्छा भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कहाँ से हेल्प मिल सकती है, अच्छा मैं उसको जानती हूँ, उसको बात कर लेते हैं, अच्छा इससे, तो हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन गए। मैं यही कहने वाली थी कि ये जो सिस्टरहुड होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज बहुत सारा कुछ ऐसा है खवातीन की जिंदगी में हो रहा होता है जो सिर्फ एक खातून ही समझ सकती है। बिल्कुल, और उसके लिए पहले मैंने वही कहा ना, ट्रस्ट। तो हमने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना एक दूसरे पे। तो पहले शुरू में तो कुछ लड़ाइयां भी हुई, क्योंकि ये आपस में कुछ रिश्तेदारियां भी थी, रोना धोना भी हुआ, वो हुआ। लेकिन फिर मैंने इनको समझाया, मैंने इनसे कहा कि जो हमारी बातें, एंड दे हैव, एंड नाउ दे ऑल हैव ग्रेट फ्रेंडशिप्स, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। जैसे आपने कहा ना सिस्टरहुड कितना जरूरी है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत जरूरी। आई थ्राइव ऑन इट, है ना। मैं भी सोचती हूँ कि एक सर्टेन एज तक ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव कि एक सर्टेन एज तक हम सब ए जेंडर होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का लड़की। ये तो घर से अगर आपको ना बताया जाए, बहुत ज्यादा ना जताया जाए, तो बच्चे बच्चे होते हैं, उनको क्या लड़का लड़की होगा, कोई अपने घर में होगा। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको चाहिए होती है वो अपना एक सिस्टरहुड, अपनी विचेस का एक कवन ना आपको चाहिए होता है कि वेयर डू ऑल द विचेस असेंबल। मुझे लगता है बड़ा जरूरी है। और लाइक मैं हमेशा रिपीट कर रही हूँ कि मैं सिंगल मतलब चाइल्ड थी ना, तो मेरे लिए तो आई वाज होल्डिंग ऑन टू दीस थिंग्स बहुत। और मैं भी एक बहन थी, बहन कोई नहीं थी मेरी, तो मगर मुझे देर में समझ में आया कि यू नो कि लड़कियों के साथ आपस में इनकी दोस्ती कितनी कंस्ट्रक्टिव, कितनी कंड्यूसिव होती है एक दूसरे के लिए। द वे दे अंडरस्टैंड योर इश्यूज, नोबडी विल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी होती है। और ये भी होता है ना कि वो जैसे रिश्तेदार थे आपस में, उनकी लड़ाइयां हुई क्योंकि वो बिल्कुल एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप से आ रहे थे कि ये अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी नंद है तो ये तो ऐसी है होगी, इसने तो ऐसे किया, बिकॉज उसके शूज में तो कभी जाके देखा ही नहीं, उसकी जगह से तो कभी देखा ही नहीं इशू को, तो अपनी पड़ी हुई थी। न्यूट्रल ग्राउंड पे जब हम मिलते हैं और हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और एक्चुअली देख सकते हैं कि हम सभी मुश्किल में हैं, और नॉन जजमेंटल होते हैं ना, किसी को जज नहीं कर रहे होते। अगर मेरी दोस्त ने कोई गलती कर भी थी या मैंने कर दी, तो वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी, है ना, समझाएगी, डांटेगी, बट वी स्टिल बी कनेक्टेड। वाओ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स अगेन। ये बात है ना सिस्टरहुड की, ये बात है। एक तो वो सिस्टर है जिसका, लेकिन फैमिली में इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसमें फिर थोड़े से इंसान जरा हिचकिचाता है ये ना बोलूं, अम्मी से कह देगी वो। लेकिन जो दोस्त होता है उसको आप बिला झिझक कुछ भी कह सकते हैं, है ना। क्या मैंने फर्ज करें कि ऐसे ही आज मैंने अपने बेटे को मार दिया, मैंने उसकी पिटाई की, है ना, पता है कि स्कूल में भी मना सब, लेकिन मैंने कर दी। मैं उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो वो मुझे ये ना कि वो मैं ये तो अब तुमने ये किया वो क्या, हाँ मुझे डांटे लेकिन मुझे समझाए, समझे मैं किधर से आ रही हूँ। पहले तो हमने एक दूसरे को बेफ्रेंड करना है ना। जब मैं आपके साइड से हूं ना, अगर मैं आपके अगेंस्ट खड़ी हुई हूं तो हम तो कभी भी नहीं,
तो इसी तरह मदर्स ग्रुप में आई हैड टू बी ऑन द साइड। ठीक है ना, मैं सामने खड़े होके उनको हिदायतें नहीं दे सकती थी कि वो क्या आपको क्या पता हमारे साथ क्या इश्यूज हैं। तो कुछ अपने बताए, कुछ उनके सुने, और आपको अपना भी तो बताना है ना, सिर्फ उनका सुन नहीं सकते। क्या आपकी क्या इश्यूज है, मिस आपके घर में क्या होता है, आप अपने बच्चों को, तो वो बताना था उनको कि मैं क्या, मेरी जर्नी क्या थी। तो जब मैं अपनी जर्नी को, जब मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ साफ उनके सामने रख दिया, सो दे सेड ओके, हाँ हम भी बता सकते हैं। तो वो उन्होंने अपनी जर्नी को फिर इस तरह से, तो फिर जहां जहां जिसका मेल जो था, तो वो नॉन जजमेंटल फ्रेंडशिप जो है ना, फ्रेंडशिप्स में कोई जज नहीं करता है। ये कितना जरूरी है, इतना जरूरी है। और अगर करता भी है तो दोस्त थप्पड़ भी मार देती है, कहती क्यों तुमने ऐसा सोचा मेरे लिए। मगर कोई बुरा नहीं मानता है, एंड यू आर ओके, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, कितने मजे का ग्राउंड है ना। हाँ, कि मगर है ना, ये चीजें नहीं हो सकती। नहीं उसमें थोड़ा सा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बट कजन्स के साथ है जो जहाँ आई थिंक जहां भी आपको क्लिक करें, जहां भी जिससे भी, जहां आपका एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, आप उस शख्स के साथ बोलने लगते हैं। जैसे कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई अपनी जर्नी बताने की इनके सामने, सो इट वाज ग्रेट and it has been, and I hope to continue inshallah. इंशाल्लाह, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज ये सारी माएं मुझे पता है नीचे क्या लिख रही होंगी, अभी वो लिख रही होंगी नहीं नहीं प्लीज नो, यू हैव टू कंटिन्यू, इस तरह के कमेंट्स आते हैं हमको। नहीं, बहुत अच्छा। मैं तो आई डोंट थिंक एवर, इनफैक्ट मैं तो ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकूं तो आई वुड लाइक टू गिव मोर टाइम टू किरण एंड बी विद दीज मदर्स। एक की भी जिंदगी बदल गई तो बहुत। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि जब आप इतना क्लोजली किसी के साथ काम कर रहे हो और आप उनकी जिंदगियों के बारे में भी जानते हो, आप उनकी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स भी जानते हो, एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना उनके साथ। बिल्कुल। अब मुझे आप सब खवातीन से मिलकर ये अंदाजा हुआ है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा, हम लोग अपनी जबान में कहते हैं सेंटी हैं। सेंटी खवातीन आप सारी, यू नो, तो इतना आप इन्वॉल्व हो जाती हैं, इतना आप अपने आप को इन्वेस्ट करती हैं। जाहिर है उनमें से बहुत सारी खवातीन आपसे, बल्कि ज्यादातर आपसे उम्र में छोटी हैं, यू नो आपके बच्चों की तरह हैं। आप अपने आप को कैसे, आप ये कैसे डिसाइड करती हैं कि बस ये मेरी बाउंड्री है, अब इससे आगे मैं, या तो ये नहीं आएगी मदर, या मैं नहीं इंटरवीन करूंगी, ये कैसे डिसाइड हो? आई थिंक उनके इशू पे डिपेंड करता है कि किस तरह का चैलेंज है उनको, क्या डिफिकल्टी हो रही है, और उसको फिर 1-to-1 मैं अलग से, वो लोग फिर मुझे अलग से मैसेज करती हैं और फिर मैं उनसे बात करती हूँ। एंड व्हेन आई फील के ओके नाउ दिस इज समथिंग सीरियस, देन आई इन्वॉल्व सबीना, बिकॉज वो ज्यादा जानती हैं पूरी फैमिली को, तो मैं अकेले उसको लेके लीड नहीं करती, लेकिन फिर मैं सबीना को इन्वॉल्व करती हूँ या उनको बताती हूँ कि ये इश्यूज हो रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, बच्चे को भी हो रहे हैं स्कूल में, या इनके घर के ऐसे हालात हैं। कभी कभी उनके लिए सबीना तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, यू नो, घबराती हैं या नहीं जा सकती किसी वजह से, तो फिर मैं सबीना से टच बेस करती हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, अब क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है हमारे लिए। सो देन आई इन्वॉल्व हर, सो आई डू नॉट go on to the wrong path, या इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर उनको कहीं मिसलीड नहीं कर दूं, जो उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है या किसी वजह से प्रॉब्लम लेटर क्रिएट कर सकता है। सो देन आई इन्वॉल्व सबीना, मेरा फील के नाउ दिस इज गोइंग समथिंग serious, so then I just bring her into the picture. That is so important कि वो जो पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, वो जो एक सर्कल बना हुआ है कि यहाँ से फिर नेक्स्ट फेज शुरू होता है, नेक्स्ट टेरिटरी शुरू होती है, यहाँ के बाद फिर देन वी कैन गो टू सबीना. सबीना हैज हर ओन नेटवर्क, हाउ शी इज गोइंग टू हैंडल द इशू,
you know. Yes. तो I think नहीं, वो और फिर हाँ बोलो सॉरी। I'm saying कि जब आप कोई इस तरह की चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ये सिस्टम बनाना और इसके अंदर रहना और इसको फॉलो करना भी कितना जरूरी होता है, डिस्पाइट योर ओन एंथुजियाज्म, ये कितना जरूरी होता है कि वो आप उस डिसिप्लिन को भी फॉलो करें। बिल्कुल, बिकॉज यू सी कभी ऐसा होता है कि कभी उनके हस्बैंड्स के इश्यूज हैं या इन लॉज के हैं, सो शी नीड्स टू देन टॉक टू देम। समटाइम्स बच्चों के इश्यूज हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमें नहीं मतलब क्या हो रहा है, फिर कभी दे जस्ट आई फील कि मे बी द फैमिली नीड्स थेरेपी, और हमारा तो किरण फाउंडेशन इज ट्रॉमा सेंसिटिव पहली, तो फिर हम मैं सबीना से कहती हूँ कि आई थिंक अब हमें ये इंटरवीन करके maybe direct them towards therapy sessions, या जो भी मतलब, या ग्रुप थेरेपी में जाएं या योगा क्लास में जाएं, ताकि थोड़ा सा उसकी जो भी स्ट्रेस है वो थोड़ी सी कम हो, या उसको एज अ वॉलंटियर हम प्लग इन कर लें, ताकि घर में उसको जो भी है, तो थोड़ा सा आपका जरा एनवायरनमेंट चेंज होती है तो थोड़ा सा आपके मूड्स भी चेंज होते हैं। तो वो फिर सबीना उनसे बात करके, टीम बात करके, जो वहां पे थेरेपिस्ट हैं देख के, तो फिर हम उसी तरह से अकॉर्डिंगली उनको प्लग कर लेते हैं। दे कंटिन्यू विद द क्लासेस एंड आई टेल देम, आई सेड लुक के अब मैं मिस सबीना से बात करूंगी और जो भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा हम वो डिसाइड करेंगे। एंड भी बेहतर क्या, हम डिसाइड करने वाले नहीं है, हम मिल के बैठ के कोई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। और अगर ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, यही बात तो उनकी लाइफ में बिल्कुल, उनका भी तो उसमें हामी होनी चाहिए ना। मैं कोई बच्चे मतलब मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं है कि मैं उसके लिए डिसाइड करूं कि अच्छा तुमने ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये करना है। आई मीन और उनकी लाइफ में यही तो मिसिंग है, उनकी अथॉरिटी ही तो मिसिंग है अपनी लाइफ के ऊपर, चाहे प्रॉब्लम रेजोल्यूशन क्यों नहीं है, यही तो मिसिंग है कि वो खुद ही तो नहीं कभी डिसाइड कर पाती, अपनी डिसीजंस खुद नहीं ले पाती। तो हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की हेल्प में भी हम उनसे उनकी अथॉरिटी नहीं ले सकते। नहीं, और बल्कि तो उनको देनी है कि जो भी आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी पुट इट टुगेदर, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो एक ये ना समझें कि भाई इन्होंने, और किसी को हम अपाहज में नहीं बनाना चाहते ना। आपको ओनरशिप लेनी है, जो भी आपके डिसीजंस हैं या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है किसी भी वजह से, तो आपने तो पहले उसको ओन करना है कि हाँ ये गलती हो गई या ये इशू हो रहा है या नहीं। जब तक कि पहले आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और डिनाइल में रहेंगे कि नहीं मेरा मियाँ खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी अम्मी खराब थी, बचपन में मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, now you're an adult, it's all gone. So stop playing the blame game. ओनरशिप कि हाँ मैं झूठ बोलती थी या मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं क्या रिजॉल्व कैसे करूं, या हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसको बेहतर करने के लिए, क्या बजटिंग में गलती हो रही है, या क्या कोई ऐसा सान्या हुआ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप किसी से बात तो ओके थेरेपी सेशन में, तो पहले तो हमने ओन करना है ना, all of us absolutely। कि भाई सड़क पे बहुत कचरा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, और आपने भी एक चिप्स का पैकेट उसमें ऐड कर दिया। एग्जैक्टली तो पहले तो आपको जो पैकेट नजर आ रहा है पहले वो उठाएं, फिर ब्लेम करें गवर्नमेंट को, है ना। तो हम सब डिनाइल में होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारी दफा हर वक्त कहते हैं कितनी प्यारे लग रहे हैं, हाय कितनी दुबली हो गई, मगर ऐसा होता नहीं। हाँ ये सही है बात, ये बात सही है। हाय मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं तो अभी भी बहुत यंग हूँ। तो दिल जवान रखना चाहिए, मगर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। मैं यही कह रही हूँ, दिल जवान रखना चाहिए, वो तो बाकी सब तो कांट भी है, बाकी हाँ घुटनों की खैर है। आज बल्कि मैं यही कह रही थी क्योंकि वो मैं एनिमल शेल्टर पे मेरा दिन गुजरा, तो यू नो जो डॉग्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनका बहुत बड़े साइज के होते हैं, और वो आपको उनको कोई अपने साइज का पता नहीं होता, वो समझ रहे होते हैं मैं तो एक छोटा पपी हूँ, वो चढ़ते हैं आपके ऊपर, और मैं उनको बार बार कहती सुनो मैं एक बुढ़ी औरत हूँ,
मेरे घुटने टूटे हुए हैं, यू कांट डू दिस, यू बच्चे हंस रहे थे कि बुढ़ी औरत हूँ, बुढ़ी औरत हूँ। मैं कहा भाई कांट बी हेल्प, अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, मगर अब हम लोग अपने आप को बुढ़ी औरत नहीं कहेंगे, क्योंकि वही सुन सुन के फिर हम हो जाएंगे। हम तो लोग सिर्फ कहेंगे हमारा दिल जवान है, हमारा दिल जवान है। मैं एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, मैं एक्चुअली एक्सप्लॉइट करती हूँ इसको कि भाई मैं तो हूँ बुढ़ी, अब मेरी बात सुनो। मैं अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ। हाँ, कि देखो मामा को क्या है, ला दो ना, मैंने कितना किया था तुम्हारे लिए जब तुम छोटी। ओह यू आर, ओह माय गॉड। मैं अच्छा, फिर मुझे आप बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। और उनका क्या रिएक्शन? एक एक बेटा एक बेटी है, उनका हाँ। क्या रिएक्शन था व्हेन यू डिसाइडेड के अपने अपने काम के अलावा, which was a lot of work because you work, आपने 23 साल एक जगह काम किया, आपने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, I was thinking when does she get the time to go to Kiran, but फिर आपने सोचा कि मैं ये भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो बच्चों का क्या रिएक्शन था कि यार कभी मामा होती नहीं है, या वो आपके साथ? नहीं, जब वो छोटे थे तो मैंने काम नहीं किया। आई डिडंट वर्क। मैं कनाडा में थी उस वक्त, तो जब हम पाकिस्तान आए तो वो मेरी बेटी आई थिंक 1.5 साल की थी, मेरा बेटा 5। तो मैंने काम नहीं किया था शुरू में, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं दोबारा जब काम पे गई अपनी सेकंड फैमिली, जो मेरी रीड की फैमिली है, उनके साथ, तो फिर मैं आधा दिन बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के, और जब वापस उनको स्कूल से उठा के घर आ जाती थी। सो आई डिड वर्क फॉर मेनी इयर्स। एंड देन फिर जब बच्चा, आई थिंक माय सन वाज इन ग्रेड 6 और 7, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर रीड पे फुल टाइम इस तरह से फिर मैंने शुरू किया। एंड लेकिन मैंने किरण जो किया ना, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, शुरू में तो हम गए कुछ दिन वॉलंटियर भी किया, जैसे कि पहले तो बहुत घबराहट थी लियारी जाना घर वालों से भी। लेकिन मैं कहूँ कि आई थिंक आपके पेरेंट्स का बड़ा सबकॉन्शियसली आपके ऊपर असर होता है, क्योंकि मेरी वालदा बहुत जल्दी फौत हो गई थी। आई वाज ओनली 19-20 इयर्स ओल्ड। बट मुझे याद है बचपन में कि हमारे घर में तांबे के बर्तन होते थे, नॉट सिल्वर, कॉपर के, तो वो पॉलिश होते थे। एंड हमारे यहाँ 5 किलो की एक देग होती थी। तो हमारी अम्मी, जो भी घर में मुलाजिम है या जो भी धोबी का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, जो मुसलमान बच्चा है उसको कुरान पढ़ाना है और उन्होंने पढ़ाना है अगर वो स्कूल नहीं जाए। तो शाम को हमारे यहाँ बच्चे आते थे। एंड आई टू लव इट अगेन बीइंग दी ओनली चाइल्ड। तो फिर वो उनके पढ़ाई के बाद मैं उनके साथ खेल लेती थी। और जो मुसलमान नहीं था और थोड़ा बड़ा था तो वो उससे पढ़ेगा, और अगर थोड़ी बड़ी बच्ची है तो अम्मी ने किसी तरह से उसके लिए सिलाई की मशीन या कुछ इस तरह की सिलाई कढ़ाई सिखाओ। और ये सारे बच्चे वंस अ मंथ, हमारा उस पुराने घर में किचन बहुत बड़ा था, तो हमारी अम्मी खुद वो आलू गोश्त बनाती थी और रोटी आती थी। तो ये सारे बच्चे ऐसे लाइन से बैठते थे एंड मैं उनको सर्व करती थी। तो ये बड़े होते हुए हमने अपनी अम्मी को देखा कि कोई कुरान पढ़ रहा है, तो कोई स्कूल का पढ़ रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई सीख रहा है, बिकॉज माय मदर वाज वेरी गुड विद स्टिचिंग एंड ऑल। तो ये देखा ये सब। और फिर उसके बाद अब्बा बिल्कुल ऐसे नहीं थे वैसे, बाय द वे वो बड़े, हाँ, लेकिन वो बड़े, उन्होंने क्योंकि बेटा नहीं था तो उन्होंने मुझे हर वक्त बेटे की तरह ट्रीट किया। जहां वो जा रहे हैं, उनके दोस्त ने नई गाड़ी ली है तो समिया साहिबा बैठी हुई है बीच में 2 आदमी। उस जमाने में सेग्रीगेशन होती थी शादियों वगैरह में, तो मैं अपने वालिद के साथ उनके दोस्तों के साथ बैठी हुई होती थी, अम्मी के साथ कभी नहीं। लेकिन पापा ने मुझे ये जरूर सिखाया कि हर किसी की इज्जत करना, क्योंकि बीइंग इन द कॉन्वेंट तो हर साल क्रिसमस पे चर्च में जाना, कैंडल जला के आना अपने अब्बू के साथ, जो कि हमारी अम्मा को पसंद नहीं होता था, लेकिन वो हमें ले जाते। अम्मी ने कभी मना नहीं किया,
लेकिन हमें नागवारी उनके चेहरे से काफी आया थी। लेकिन तो दोनों तरह से फिर हमारे वालिद क्योंकि मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक रहा, प्री पार्टीशन कराची में थे, तो उनका लियारी से बड़ा ताल्लुक रहा था उस जमाने में हुक्का, तो वो किससे सुने थे, तो तो दोनों चीजें मिल गई, जुड़ गई। उफ, कितना घूम के वापस कनेक्शन। सो आई नेवर थॉट कि मैं अम्मी की, बट वो आई थिंक वो कहते हैं ना कि आपको मॉडल इनैक्ट करना पड़ता है rather than to say, like if I tell my child to say his namaz, I should be the one saying my namaz. It will come back. They will do a 360 turn and it will come back to them. तो वो आई थिंक मेरे साथ ऐसे हुआ कि वो सब करके फिर बच्चे मेरे काफी छोटे थे, तो मैंने सबीना से कहा था, आई थिंक माई डॉटर वॉज इन ग्रेड 6 और 7 और मेरा बेटा शायद ग्रेड 10 में था, तो हमारे पास 2-3 बच्चे आते थे घर पे किरण फाउंडेशन से, तो इनको इनकी छुट्टियों में मैं कहती थी इनको आप पढ़ाएं, तो दोनों अलग अलग एक बच्चे को रोजाना पढ़ाते थे। वाह, क्या बात है। तो फिर जब मैं जाने लगी तो उनको कोई ऐसा मतलब वो नहीं था, इनफैक्ट प्रोग्रेशन था वो। हाँ वो आ गया, मतलब पता नहीं था या नहीं था, मैंने डाल दिया मगर आई थिंक लेटर ऑन आ जाएगा, है ना, हमें बहुत जरूरी है ना, चीज होड़ तो नहीं करनी अपने लिए बस जखीरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, कुछ देना भी तो है, उसमें से छोटा सा पोर्शन भी दे दें तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, सब थोड़ा थोड़ा भी दें तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, कितना भरेंगे अपने आप को। लेकिन जो लोग भरे पे होते हैं ना वो देते हैं, जो नहीं देते ना वो एक्चुअली खाली होते हैं, वो एक जो नहीं दे पा रहे होते वो खाली होते हैं, उनके पास मुझे लगता है जैसे वो नहीं होती, कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई होती टू गिव। आई थिंक वो दिल के खाली होते हैं, माल से नहीं होता है ना, माल से नहीं, दिल से, दिमाग से, जज्बे से, इधर कुछ नहीं है, ये खाली है एहसास, अगेन वही बात हो जाती है, एहसास पे आके रुकती है, एक दूसरे का एहसास करना, बहुत छोटी सी चीज है, घर में भी है, अगर आपका नौकर आज बीमार है तो उसने काम नहीं किया तो कोई बात, आज उसको आराम करते हैं तो आज हम उसको सर्व करते हैं। हाँ, ओ नो, ये तो बड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो जाएगा, ओ गॉड, मैं कैसे करूंगी उसको सर्व, तो ये बहुत कि मेरे बच्चे ये जरूर करें कि वो सर्व करें उसको, उनको अगर उनकी नहीं है, ज्यादा काम है तो, एंड इंक्लूडिंग माय सन, कि he has to wash the dishes, he has to, there is no difference between, जबकि मेरे नौकर कहते, मजे की बात है, नौकर क्या बेचारे अब तो मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए, दे भी बाजी अमल करे, ईजान को ना करवाए, मैंने कहा अरे भाई नहीं 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 नहीं, वो बहाने बनाएंगे, उसको भेज देंगे, बेटी से काम ले लेंगे, बेटे से नहीं लेंगे, प्रेजुडिस, फिर मुझे आना घर में भी जरूरी है, धम धम करके एक क्लास घर में भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, तो वो तो बड़े मजे से चला जाए, कह रहे अम्मा ने मना कर दिया इसलिए मैं आ गया। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक चीज बताएं कि आपने इतना अरसा आपने काम किया रीड के साथ, और आप बच्चों के साथ काम कर रही थी जिनको डिस्लेक्सिया है, जी राइट? सिर्फ डिस्लेक्सिया को भी अगर हम ना देखें, बहुत सारे पेरेंट्स और ये जो ग्रुप है माओं का जो आपके पास आते हैं, कभी कभी इनके बच्चों को मुख्तलिफ तरह के लर्निंग डेफिसिट्स हो सकते हैं, किसी तरह की कमी हो सकती है, स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको सीखने में चीज़ें दिक्कत होती है, डिस्लेक्सिया हो सकता है। देखने में आया है कि या तो इसकी रिकग्निशन बढ़ गई है या तादाद बढ़ गई है बच्चों की जिनको ऑटिज्म की शिकायत है। अब माओ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए बगैर उन्हें ऑफेंड किए हुए
या उनको तकलीफ पहुंचाए हुए, क्योंकि अपना बच्चा परफेक्ट देखना चाहते हैं हम शायद, और परफेक्शन की हमारे जहन में एक अजीब सी डेफिनेशन है। तो अगर इस तरह की कोई चीज सामने आए तो उन माओ के साथ कैसे हम कम्युनिकेट कैसे करें, फैमिलीज के साथ कैसे बातचीत की जाए, क्योंकि इनको तो स्कूल में तो आप जो भी सिखा लें वापस तो उसी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ डिफिकल्टीज हैं, जहाँ हेल्प नहीं मिल रही है सीखने में, या एग्रीवेट हो रहा है उनका प्रॉब्लम। तो आप कैसे डील करेंगी ऐसी मदर्स के साथ? सानिया, हमारा बहुत अच्छा है, हम कर चुके हैं इन द पास्ट, बिकॉज मैं किरण के साथ इतने अरसे से लिंक्ड हूँ, तो मैं टीचर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो मेरे घर भी आती थी और मैंने उनके साथ भी काम किया है। तो और अब मदद से तो मेरा एक लाइक आई ऑलवेज कीप रिपीटिंग दिस वर्ड ट्रस्ट का, कि हमारा इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो तो खुद कहती हैं कि मिस वो कर ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, अब आपका क्या ख्याल है क्या होगा, तो वो खुद ही अप्रोच कर लेती हैं ज्यादातर। या फिर टीचर्स मुझसे पूछती हैं, तो जो मेरी पार्टनर है इन माय वर्क, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम उनके साथ भी सेशंस रख देते हैं। जैसे कि बिहेवियर है तो एक दिन कभी 5-6 महीने में वो आ गई और मदर्स के जो भी इश्यूज हैं वो उनसे डिस्कस कर लिए जाते हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है हमारे यहाँ, बिकॉज देखें हमारे सारे जितने स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है वो सब अंग्रेजी में है, और हमारे बहुत सारे बच्चे, इवन मेन स्ट्रीम स्कूल्स के बच्चे, नॉट जस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, वो अंग्रेजी हर घर में नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इश्यूज जो मैग्नीफाई हो जाते हैं या वो लगते हैं एज ए लर्निंग डिफिकल्टी है, वो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है ना। मे बी इशू छोटा होगा, लेकिन वो क्योंकि जब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप अभी पश्तो में या कोई जबान में, तो मैं तो कुछ यहाँ पे हैरान परेशान बैठी रहूंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे। और हर बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि अगर घर में वो लैंग्वेज नहीं है तो वो पिकअप कर ले। तो समटाइम्स इंग्लिश इज नॉट ओनली अ सेकेंड लैंग्वेज, बट इट कुड बी अ थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि घर में अगर हिंदी बोली जा रही है, बाहर आपके इतराफ में या जब आप निकलते हैं अपने घर से तो आपको उर्दू चाहिए, एंड देन व्हेन यू गो टू स्कूल इट्स इंग्लिश, सो यू आर स्ट्रगलिंग, राइट। तो अगर आप में थोड़ा सा भी लर्निंग डिफरेंस या कोई इशू है तो वो मैग्नीफाई हो जाता है। तो पहले हम फिर उसको देखते हैं। अभी भी हमारे पास किरण से एक बच्ची आ रही है, एंड तो फिर हम उसको बुला के, अगर हमें लगता है कि इश्यू ज्यादा है और उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। माय फ्रेंड, माय पार्टनर साइकोलॉजिस्ट, वो टेस्टिंग करती है, हम स्क्रीनिंग करते हैं उसकी, बिकॉज लाइक मैंने कहा कि सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो अंग्रेजी में, अगर बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती तो मैं उसकी तो कोई टेस्टिंग भी नहीं कर सकती। तो फिर हम उसकी टेस्टिंग वैसे भी मुश्किल होती है ना, बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। मैं टीचर से कहती हूँ कि अच्छा जब आपकी क्लास हो रही हो, कौन से बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, तो हम जाके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ओके क्या हो रहा है। तो इस तरह से फिर हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर हिस्ट्री लेते हैं, पेरेंट्स से बात की जाती है, तो it is very much there, so we are all connected like that, and the parents, the mothers have no issue talking about it at all। वो तो सबसे पहले शुरू हो जाती हैं, मैं सुनी नहीं रहा क्या। और बल्कि मेरी क्लास में तो बहुत सारी माएँ अपने न्यूबॉर्न बेबीज और बच्चों के साथ, कोई फीड कर रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बात कर रहा है, सब बच्चों के साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को छोड़ के आए, they all welcome with their children, so they go on the side if they have to feed them, या शोर मचा रहे हैं तो थोड़ी देर बाहर चले गए, इस तरह से। तो वो we are all connected like that, so टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेटर मुझे कॉल कर लेगी, मदर्स खुद ही बता देती हैं। I've never had any issue कि उनके अब मैं इतने साल से जा रही हूँ तो they know, तो वो खुद ही पूछ लेती हैं। फिर उनको मैं अब छोटा सा वाव साउंड सिखा देती हूँ कि अच्छा अब तुम्हारे बच्चों को आजकल क्या स्कूल में सिखाया जा रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो उनके कोई भी अपने टीचिंग के इश्यूज हो अपने बच्चों को, तो दे टॉक टू मी एंड देन वी डील विद इट देयर एंड देन। अच्छा ये मुझे बताइए सामी कि आप जैसे ये तो आपकी क्लास है, इनका आपके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, और स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं जो आपके पास पहले रीड में बच्चे आते होंगे, वो उनके वो और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं,
और जो आप बता रही हैं टेस्टिंग, पहले तो आप ट्रस्ट बिल्ड करें उनके साथ कि वो एक्सेप्ट करें कि डेफिशिएंसी है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, फिर हम टेस्टिंग करें, फिर वो किसी तरह की रेमेडी की जाए उसके लिए, फिर कुछ डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए लर्निंग मैकेनिक्स हम कुछ डेवलप करें। ये तो अभी की बातें हैं और वो खुशकिस्मत लोग हैं जो आपके पास आ गए या कहीं किसी हेल्प में पहुंच गए, किसी तरह की हेल्प उनको मिल गई। पहले तो ये बातें रिकग्नाइज ही नहीं होती थी, ये तो रिकग्नाइज ही नहीं होता था कोई डेफिसिट है, क्योंकि वो पढ़ने तो कभी गया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर वो पढ़ने नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका लर्निंग डेफिसिट उसे अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये बच्चे जो कभी एड्रेस, जिनके प्रॉब्लम्स कभी एड्रेस नहीं हुए, जब वो बड़े होते हैं तो आपके ख्याल में किस तरह के प्रॉब्लम्स उनमें नजर आते हैं? जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ, आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड और नॉट, और आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, इतना जो हम इतने जो हम वायलेंट हैं, अग्रेसिव हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बात समझ नहीं पाते, तो हमारा रिएक्शन फ्रस्ट्रेशन का होता है, अग्रेशन का होता है। तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं और बज़ाहिर नॉर्मल होते हैं, वो उनको कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं होता, आपके ख्याल में किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं उन बच्चों में जो एड्रेस नहीं हुए बचपन में, जिनके प्रॉब्लम? देखिए, बिहेवियर इश्यूज आते हैं ना, बिहेवियर इश्यूज आते हैं। इट्स लाइक अ चिकन एंड वो एग वाला चीज है कि क्या बिहेवियर इश्यूज की वजह से वो नहीं कर रहे हैं, या क्या वो क्योंकि नहीं लर्निंग डिफरेंसेस है या जो भी है उसकी वजह से बिहेवियर, आपके बिहेवियर में तो तब्दीली आ जाएगी। आप सोचें कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक जगह पे हैं और आपको तो फिर हमारे यहाँ तो बहुत आसानी से लेजी, डम, कुनजहन, पागल है ये तो, इसको तो कभी समझ में ही नहीं आया, ये लेबल्स लगाने में तो हूँ। अब जो मैं टेस्टिंग वगैरह की इसीलिए बात कर रही हूँ कि मैं कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है तो मैं देखते ही उसको लेबल नहीं कर सकती। पहले तो हम पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्या वजह है। और अक्सर पेरेंट्स पहले शुरू में सारी बात नहीं बताते हैं कि घर में तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। बच्चों के बहुत, जैसे कि अगर घर में अचानक से कोई डेथ हो गई, उन्होंने पहले नहीं देखा कभी, सो इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। हम समझते हैं कि हमने बच्चे को कह दिया कि हाँ दादी चली गई या अम्मी अल्लाह मियाँ के पास है हेवन, तो वो सब समझ गया, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। देयर इज अ वॉइड इन हिज लाइफ, और वो कैसे है। तो ये मतलब इस डेथ तो खैर बहुत बड़ी चीज है, मगर अचानक से घर बदल गया, आप नई जगह पे आ गए, आपके घर की तब्दीली हुई, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों पे इफेक्ट करती हैं। तो जो नहीं स्कूल जा रहे या जो नहीं, जिनका कोई टेस्टिंग हो रही, तो उनके ऊपर भी तो इफेक्ट तो आ रहा है ना। तो जब हर दफा आपको ब्रश कर दिया जाएगा कि अच्छा तुम तो चुप रहो, हम कभी बच्चों को किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। अरे बच्चों का क्या काम इस डिसीजन कि भाई अगर हम नए घर में भी जा रहे हैं तो बेटा अब हम लोग नए घर में जाने वाले हैं, ऐसा है, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप भी चल के देखें हमारे साथ, चूज अ रूम फॉर योरसेल्फ। पीपल नीड टू बी प्रिपेयर्ड, you should not be surprised all the time. So there is so much going on inside you, and हम कभी बात नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने घर वाले, अपने लोगों के साथ। हम एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली दिखाना चाहते हैं कि मैं आई एम द वन। हाँ बिल्कुल, उससे गुजरी हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब मैंने भी अपने बच्चे से कहा है कि 19 क्यों आए, 20 आउट ऑफ 20 क्यों नहीं आए। मैंने भी उसको ये कहा, तो एक दिन उसने मुझे बिठा के कहा कि मामा आप बताइए कि लास्ट आपकी मार्कशीट किसने देखी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट किसने देखी, आप ये जो काम कर रही हैं तो आपका कोई वो सनद तो लगी भी नहीं है कहीं, आपसे किसी ने पूछा? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं खुश हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
And I was like, okay. You know, हाँ, हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं और हमें आई थिंक सीखने के लिए तैयार है, बिकॉज हमारा भी तो एक लर्न बिहेवियर है ना, जो 50 साल से मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको मैं अनलर्न कैसे करूं, क्योंकि मैं तो उसमें फिक्स हो चुकी हूँ. अरे ये पढ़ेगा नहीं तो जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, ये नहीं होगा. जो होना है वो तो होगा, मगर वो क्या चाह रहा है. तो हम तो कम्युनिकेट नहीं करते हैं बच्चों से. तुम्हारा हमने एडमिशन कर दिया स्कूल में, तुम अब ग्रेड 4 में, तुम 3 में हो के, यू नो, मतलब पेरेंट्स रो रहे होते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को प्रमोट करवाऊं नहीं करवाऊं. अगर वो किंडरगार्टन से ग्रेड 1 में, अगर उसने 5 साल में ग्रेड 1 किया या 7 साल में ग्रेड 1 किया, it really doesn't matter. You know, it's so important. अगर मेरी 25 साल में शादी हुई या 26 साल में, क्या फर्क पड़ता है? मगर ये पहले समझ में नहीं आता है ना. ये अभी तक नहीं. हाँ, यू अंडरस्टैंड. तो हमारा कनेक्शन नहीं, तो वो बच्चों से जब उन्होंने बात नहीं की तो वो वायलेंट ही होंगे ना. उनके बिहेवियर इश्यूज को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया. हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ठीक नहीं होता, बच्चा हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा. एक बच्चा हो जाएगा ना तुम्हारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये कैसे कोई जादुई चिराग में से निकलेगा सलूशन कि बच्चा हो गया सब ठीक. तो वो बैगेज, हम सब अपना बैगेज लेके चल रहे हैं, ऑल ऑफ अस. अब उसमें से कहीं कोई पॉजिटिविटी में निकल आता है और कहीं किसी को रास्ता नहीं मिलता. जैसे कि मुझे, मैं कहूंगी कि सबीना मिल गई. मुझे करना था मगर मुझे राह तलाश कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, बट आई फाउंड हर. मेरा बल्कि मेरा करियर भी इसी वजह से हुआ. मैं वॉलंटियर करने की वजह से, हमारी फैमिली में एक बच्चा था, उसको मेनिंजाइटिस हुआ था, तो उसमें चैलेंज था. तो समहाउ वो मुझसे छोटा था 5-6 साल, बट समहाउ मेरा उससे कनेक्शन था. तो उसकी अम्मी ने मुझे कहा था कि जिस स्कूल में वो जाता है कि तुम वहां जाके वॉलंटियर, उनको टीचर्स की जरूरत है. तो हम 2-3 दोस्त मिलके वहां पे गए. वहां से मुझे ये राह मिली कि ये कोर्स हो रहा है शुरू. आई वेंट टू अटेंड अ सेमिनार एंड आई सेड ओके व्हाई नॉट डू दिस. तो वो राह मिल गई एंड आई थिंक गॉड कार्व्ड दिस पाथ फॉर मी. तो हर किसी को पाथ नहीं मिलता है. You know, I was just blessed कि मुझे मिला. तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ना, कनेक्शन एक दूसरे के साथ. हम बात नहीं करते, और खासतौर पे आज क्या प्रॉब्लम है, वर्ल्ड हो गया है. एवरीबडी इज ऑन द फोन एंड एवरीबडी इज विद दिस इंटरनेट, ये वाईफाई, गेम्स, यू नो. सो एवरीबडी इज कन्फाइंड टू देयर ओन रूम्स. हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, हर कमरे में लैपटॉप है, फोन है. तो योर वर्ल्ड इज दिस फोन नाउ, सो यू डोंट नीड. तो हमारी कम्युनिकेशन तो बिल्कुल खत्म हो गया. कितना जरूरी है बात करना, एक दूसरे के साथ जानना, यू नो. और उसका कोई वो नहीं होना चाहिए हर वक्त कोई ग्रेड्स की या स्कूल की, मतलब कभी ऐसी भी बात होनी चाहिए. हाँ, और एवं इतनी फजूल बातें करते हैं हम, तो एवं कोई ढंग की बात भी की जा सकती है. हाँ, कभी कभी बिल्कुल. आज कैसी तबीयत है, क्या हो रहा है जिंदगी में, कैसा चल रहा है, अच्छा चलो आजा इस का, यू नो, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर लाफ्टर. इट everything does not have to be so meaningful and disciplined and within the lines. ऐसे ही लौट रहे हैं आज जमीन पे, चलो. हाँ, मजा आ रहा है ना. आज मैं लौट रही थी ना जमीन पे, बहुत मजा आ रहा था. आजकल मैं अपनी बेटी के साथ प्लैंक्स कर रही हूँ, कौन ज्यादा देर कर सकता है. कितनी देर कर सकती हैं, कितनी देर कर सकती हैं. शुरू किया है मगर मैं उससे जीत गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. कितनी देर. चले मैं मेरा और आपका मुकाबला. ठीक है, मैं लास्ट आई थिंक 36 सेकंड्स था या कुछ था, मगर 2 दफा खेलते एक दूसरे के साथ. I can go up to a minute, I think. I can also go up to a minute. अब it takes practice though. It takes practice. हाँ, it takes practice. I've not been practicing, but उस तरह से, but मैंने कहा कि ये तो करना है. तो ऐसा ही कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए ना. हमें उनकी जिंदगी में भी तो इंटरेस्ट लेना चाहिए ना. सिर्फ अपने तौर से
बिकॉज दे आर इंडिविजुअल्स। वो हमने उनको पैदा जरूर किया है, लेकिन हम कोई डिक्टेटर नहीं है उनकी लाइफ के। प्लीज, वो पूरी अपने आप में एक अलग बीइंग है, वो हमारा एक्सटेंशन नहीं है। यस, ना सिर्फ हमारा एक वो नहीं है। अच्छा, सबीना हमें कह रही है कि 10:45 हो गए बाय द वे। हम दोनों जो बातें करने के शौकीन लोग हैं, हमें वक्त का कोई एहसास नहीं है। सबको अलग मिलेगी है ना, चाय पे कोविड-19 है ना? हाँ, बस हम दोनों चाय पे मिलके बात करेंगे। ये देखियो, खुद आ भी गई कि ये तो चुप नहीं होंगी दोनों। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं तो बैठी रहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन टू द रूल। बहुत मजा आया, बहुत फ्लो में, बिकॉज आप भूल जाते हैं, आप सानिया का कुछ तरीका ऐसा है कि वो स्पीकर भी भूल जाता है कि हम लाइव हैं। नहीं माशाल्लाह, मैं भूल जाती हूँ। और मेरे तो एक सवाल तो पूछा ही नहीं, बड़ा जरूरी है, वो बाद में शायद पूछना पड़ेगा। We have another 5 minutes. Go on. 5 minutes? मुझे ये पूछना है कि माओ को कैसे समझाया जाए कि अपने किसी तरह भी एबल या बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो नॉर्मल बच्चे हैं, आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन इट, उनको कैसे बिहेव करना सिखाया जाए उन बच्चों के साथ जो किसी तरह की डिफिकल्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे ही बच्चों के साथ होते हैं ना, वही उनको सबसे पहले या तो वो उनसे डर जाते हैं या वो वो कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं या हरास हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वो डिफरेंस पॉइंट आउट करने लगते हैं या उसको वैसे रिएक्ट करने लगते हैं। यू मीन स्पेशल चिल्ड्रन? स्पेशल चिल्ड्रन या कोई बच्चा जो कोप नहीं कर रहा क्लास में। बहुत सारे बच्चे विजिबली भी डिफरेंट होते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है फॉर एग्जांपल। बड़ों का काम है ना, बच्चे तो वही करेंगे जैसे हम उनको ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर स्कूल या कॉलेज जो भी आपकी टीचर है, अगर वो पहले से बच्चों को बताएगी या इंट्रोड्यूस करेगी या जिस तरह से वो बच्चे के साथ काम करेगी, तो वो बच्चे तो खुद सीखेंगे। वो तो आपसे ही सीखेंगे ना, वो खुद से तो देखें। हम सब खैर के लिए पैदा हुए हैं, पैदा होते कोई मीन नहीं होता, ये हम सीखते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैंने अपने बच्चे को बोला झूठ नहीं बोल रहा, खुद ही साइड में किसी और से झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये सब तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जैसा हम करेंगे, अगर टीचर जिस तरह से उनको प्रेजेंट करेगी, माँ बाप कैसे करेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे, हर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को बताए कि हम सब एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग शक्लों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग मिजाज के हैं। हमारा काम है ये। बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, हम उनके दिमाग को खराब कर देते हैं, उनके अंदर जहर भरते हैं। सच्ची बात है, मैं कहती हूँ लिटरली जहर भरते हैं। हाँ, आई एग्री विथ यू कंप्लीटली। We pollute them, poison their minds. पैदा होके चोर, डाकू, झूठा, वायलेंट नहीं होता है। हालात, लोग और हमारा उसमें बहुत अमल दखल होता है, हम खुद रियलाइज नहीं करते। हम सबसे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाए आपसे गलती हुई, चाहे वो किस भी एज में या कहीं, आप जाके अपने बच्चों से भी एक्सेप्ट करें, माफ मांगे और कहें ये हो गई, नाउ लेट्स रिजॉल्व दिस। इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर टीचर बता देगी कि ये बच्चा है, देखो इसको, हमारे वो जैसे हमदा की बात है, हुमैरा की बेटी का क्या नाम था, तो वो रह रही थी, हमारे स्कूल्स में तो बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता है जो जरा से भी डिफरेंट होते हैं, है ना। हमने तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन पे तो कोई काम ही नहीं सोचा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। हम तो नॉर्मल में नहीं सोच रहे, तो ये कहाँ से जाएंगे। वो कहते हैं ना, दिल जो है वो एक प्याला है ना, हर एक का दिल एक प्याला है। अब उसमें जब हम जहर डालते हैं तो सबसे पहले वो प्याला जंग खाता है। तो अगर किसी का दिल, बच्चे का दिल भी एक प्याला है, जब उस माँ उसके अंदर दूसरों से जलन करना, हसद करना सिखाती है कि उसने तुमको मारा, जाओ तुम भी जरा दो सुना के आओ, कि उसने तुम्हारा लंच छीन लिया, तुमने क्यों शेयर किया। तो माँ ये नहीं सोच पाती कि शायद जिस प्याले में मैं जहर डाल रही हूँ, वो सबसे पहले वो प्याला ही जंग खाएगा, बाद में किसी
ये तो हमने तो हर हाल में मोहब्बत करना सिखाना है। बेशक हमारे पास अगर एक इंसान का भी खाना हो तो हम बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा बांटना है हमें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज सिखा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म चीज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, और इदी साहब की बात नहीं है, उनकी वालदा उनको जब पैसे देती थी तो क्या कहती थी कि आपने ये शेयर करने हैं, तो जस्ट स्प्रेड द लव, no matter how you do it, just spread the love. जिक्र यहाँ करूंगी कि इस दफा क्योंकि हम हर ईद पे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। इस ईद पर मैंने पूरे ग्रुप में, मदर्स के ग्रुप में ये बात डाली कि बेटा इस दफा अगर हम शायद ईद के लिए कुछ नहीं ले सकेंगे, और बच्चों के और माओं के मैसेजेस आने लगे कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी इस ईद पर, हम इस ईद पर जो मम्मी बनाएंगे हम वो पहन लेंगे, हमें ना इस ईद पर अपने ईद के पैसों से क्या किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हमने आपके ईद के सारे पैसे राशन पे लगा दिए, मैंने ऐसे कहा बच्चों को, तो वो कहने लगे बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया, हमने इस ईद पे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, हमारे बच्चों के लिए जो कि जरूरतमंद है हमने उनको ईद पे नहीं लेके दिया, हमने सिर्फ उनके हाथों से राशन बंटवाया है, वो खुद गए हैं देने के लिए। हमारे बच्चे दूसरों के घरों पे गए हैं, सर्वे किया है पूरे एरिया का, जो 13 साल के और 14 साल के बच्चे हैं वो गए हैं गली गली सर्वे कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एरियाज देखकर आए हैं कि उनको रियलाइज होने लगा है कि हमसे भी ज्यादा बुरे हालात में। मुझे आके बच्चे बताते थे कि सबिमा वो लोग तो स्कूल भी नहीं जाते, हम कितने लकी हैं हम स्कूल आते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, जिसका मुझे बड़ा होता है कि इंशाल्लाह, मैंने उनको कहा है इंशाल्लाह थोड़ा ये बकरा ईद पे करेंगे बेटा शॉपिंग, एंड दे वर फाइन विद इट, एंड आई सेड नो कोई बात नहीं, ये मेरे अपने बच्चे भी हैं ना, मेरे अपने बच्चे हैं, इनको मैं किस चीज सिखा रही हूँ इस वक्त बुरे हालात में, जरूरी नहीं है हर बार हमें मिले। तो हमने भी नहीं किया, अपने घर में भी हमने कुछ नहीं किया, मतलब कि इवन इन माय हाउस, और ना किरण के बच्चों ने कुछ किया, उन्होंने भी नहीं किया, बड़ी बात। मगर हमने सिखाना है ना, ये वक्त था और दे वर लकी आई थिंक कि सही वक्त पे सीख गए सभी ना। बहुत जरूरी है, मतलब तकलीफ तो होती है, किसको नहीं होती है, लेकिन हम सब ने भी हमारी फैमिली में कोई किसी ने नहीं वो किया, मतलब कि कपड़े बनाए, एंड इट डजंट मैटर, हमने इतने साल मनाई है, एक साल नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारी मदर्स इतनी वो हैं, क्रिएटिव है माशाल्लाह, उन्होंने क्या किया कि पिछली ईद के या कोई रिसेंट कोई शादी गुजरी उसके कपड़े निकाल के और उनमें थोड़ी सी पट्टी वट्टी चेंज कर दी, कोई नई कलर की कोई चीज लगा दी, तो बच्चों को लगा कि नया है, नया है, और क्या, शीशे लगा दिए हाथ से खुद, तो वही नया सूट बन गया। मैं सोची थी ये कब काम आता है ये सेंटिमेंट सीखा हुआ। एक वॉर रिडन एरिया की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो छोटा सा क्लिप है बल्कि सिर्फ, कि वो सबसे बच्चों से पूछ रहे हैं, वो है इंटरनेट पे देख सकते हैं, सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम अच्छा खाना कब खाया था। किसी ने कहा जब मेरे अब्बू जिंदा थे तब खाया था, किसी ने कहा कि पता नहीं कब से नहीं खाया, कहता है जब से हम यहाँ कैंप में आए तब से तो नहीं खाया। तो वो उनको राइस और चिकन दे रहे थे, तो सब बच्चों को उन्होंने दिया, उन्होंने बड़ा रिलक्टेंटली लिया बच्चों ने, और एक बच्चे को जो उन्होंने दिया, इतना प्यारा बच्चा था वो, उसने लिया, कहता है ये मैं अपनी बहन के साथ शेयर कर सकता हूँ। मगर सानिया सॉरी, हम लोग ये वाकया तो बिल्कुल इस तरह से आई थिंक बहबूद के साथ हमने कुछ फंड्स जमा किए थे और ईद पे उन्होंने कहा था कि हम बिरयानी देंगे, क्योंकि कराची में बहुत मिल जाता है, तो थोड़ा सा कराची से बाहर किसी विलेज में, तो वो खातून इतना आखिर रोने का वक्त आ गया। तो वो खातून ने जब मुझे मिली, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इतना शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे चावल खा रहे थे, आपको पता है वो बोटियां अलग कर रहे थे, तो उनमें से किसी ने जाके पूछा कि बेटा ये आप क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा ये क्या है, हमने तो कभी खाया ही, हमें नहीं पता ये क्या है क्या। तो you know, what are we complaining about? What are we cribbing about? He didn't even know what meat was. So they were not eating that meat. की बात कर रहे हो आप? सिंध एरिया की बात? सिंध एरिया की बात कर रही हूँ, ये चंद साल पहले की बात है। And my heart was कि I should be ashamed of myself. Truly. और अभी भी करूंगी, अभी ये रो धो के अभी शुरू हो जाऊंगी, ये क्या है, बोटी अच्छी नहीं है, ये करूंगी।
कंसिस्टेंट चेकिंग की जरूरत है ना। मतलब उस बच्चे ने, उन बच्चों ने, बच्चे ने नहीं, बच्चों ने कभी गोश्त ही नहीं देखा। There's so much to be thankful for. अल्लाह पाक से हमेशा शुक्र में रहना चाहिए। एक अफ्रीकन टर्म है उबुंटू। मेरे व्हाट्सएप पर स्टेटस है उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर। ये बच्चों से डिराइव्ड है। बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया तो दे ऑल रैन टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों की तरफ भागे। तो उन्होंने कहा यार ये तुम खुद खा लेते, तुम इतनी सी तो चीज है, इसको तुम शेयर करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैसे खाऊं जब ये सब नहीं खा रहे। तो मुझे तो मजा आता है। हम तो बहुत बेहतर हालत में हैं, कराची वैसे भी बहुत बेहतर हालत में है, सिंध इंटीरियर्स का बहुत बुरा हाल है। इंटीरियर, और वहां तक कोई पहुंचता नहीं है सबीना, पहुंच नहीं पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कर रही हैं मगर मैसिव है, बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत Hands is one of the biggest organization that has worked in the interiors. बहुत अच्छा काम है, it's the biggest right now. Spread out in interiors. अब और भी लोग आ रहे हैं obviously, लेकिन Hands ने interiors में बहुत काम किया। लेकिन इतनी जल्दी प्रोडक्शन है ना ह्यूमन लाइफ की कि by the time वो एक संभालते हैं तो वो इतने सारे और पैदा हो जाते हैं। हाँ, पता है चौमुखी लड़ाई है ना, चौमुखी लड़ाई है। आपने लोगों को प्रॉब्लम कम्युनिकेट करना है, सोल्यूशन कम्युनिकेट करना है, उनको मोबिलाइज करना है, उनको एम्पावर करना है। और इसमें इतनी डिफिकल्टीज हैं, इतनी मुश्किलात हैं, इतनी रुकावटें हैं। फिर ये सब कुछ मैं बिलीव करती हूँ कि आप कितना भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ अ गुड सेंस करने की कोशिश करे, जब स्टेट लेवल पे चीजें नहीं होती, पॉलिसी लेवल पे चीजें नहीं होती, जब तक माइंडसेट हुक्मरानों का नहीं तब्दील होता, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बार बार लहर समंदर पे आके ना वापस चली जाएगी, क्या कराया सब ले जाएगी। ठीक है। लेकिन मुझे अपनी यूथ से बहुत उम्मीद है वैसे, पता है मुझे लगा कि हाँ फॉलोअर्स में हमारी जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो हमसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। हम फॉलोअर्स थे, ये बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। मतलब आई एम सो होपफुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपनी इस जनरेशन से बहुत उम्मीद है। ये लोग जरूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर, और बहुत बच्चे काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं। We need this youth to come into the parliament. So we need 30 people coming in. आएंगे जरूर आएंगे। 50 साल से बड़े बैठे हैं सब उधर, तो फिर वो मसला होगा ना। Young people need to come into the parliament. आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये लोग काम करने वालों में से, बैठ के सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं है, प्रैक्टिकली हिपोक्रेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। सामिया थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मैं इतनी देर नहीं रुकी स्क्रीन पर। थैंक यू डार्लिंग्स, बोथ ऑफ यू। मैं तो इतनी घबराई हुई थी, मैंने कहा अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू खुदा हाफिज़।